हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मतड्डा में। आज देखेंगे प्रॉफिट लॉस का। मैथमेटिक्स में जो प्रॉफिट लॉस है उसका उसकी कड़ी में हम आगे जोड़ते हैं तीसरा वीडियो। अब देखना, ये जो वीडियो होगा इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे आपका यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो और सीएचएसएल हो, यानी जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें सभी में ये खूब हर बार पूछे गए हैं। लेकिन अब पहला क्वेश्चन है, अगर हम इसको हल करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को, ये जो क्वेश्चन होगा आपका इसके पहले जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था उससे संबंधित है, और जो अब इसके बाद जो हम करेंगे वो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो एक चीज़ बताएं आप, 10% की हानि का मतलब आप जानते हैं कि 1/10 इसका वैल्यू होती है। 10% में फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/10, यानी हर 10 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। हर 10 रुपये पर क्या हो रहा है, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है 10 का माल 9 में बिक रहा है। कितने में, 9 में बिका हमारा। ठीक है, अब बात करता हूं कि कह रहे हैं कि बेचने पर, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 530। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें, क्या करें, कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना, कह रहे हैं कि 9 10 में खरीदा, 9 में बेचा। ये क्या है, आपका सेलिंग है। ये ऊपर है सेलिंग और नीचे है कॉस्ट। जब हमें सेलिंग निकालना है तो हम सेलिंग ऊपर रखेंगे और कॉस्ट नीचे। लेकिन अब यहाँ पर हमें कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे और सेलिंग नीचे रखेंगे। कॉस्ट है हमारी 10 और सेलिंग है हमारी 9। अगर मैं इसको हल करता हूं तो देखना कितने बार चला जाएगा। 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45 और 9 छक 54, आगे एक की कमी है, तो 9 पंजे 45, बचेगा कितना यहाँ पर, 8। कितना बचेगा, 8। अगर ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको हल करते हैं। देखना क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, हमने 530 लिखा था, इसकी जगह पर होगा 1530। कह रहा है 1530 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु को 2040 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो यहां से देखना, जो हमारी सेलिंग है वो 1530 रुपए है। कितनी है, 1530। आपको ये पता है कि 10% में फ्रैक्शन में जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है। 10% में जो फ्रैक्शन में मान होगा 1/10 के। अब यहाँ नीचे जो आती है हमेशा कॉस्ट आती है और ऊपर क्या आता है, सेलिंग आती है। ये सेलिंग आई, यानी 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेचा। अब यहाँ से देखना, हमसे निकलवा रहा है कॉस्ट, यानी ये सेलिंग थी हमारे पास कितने की, 1530 रुपए की। अगर हम कॉस्ट निकालें तो सेलिंग इनटू ये जितने में बेचा है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10/9 की। कॉस्ट निकालने के लिए जब कॉस्ट निकालेंगे, आपके पास सेलिंग है 1530 रुपए इंटू 10/9। अगर मैं इसको हल करता हूं तो देखना कितने बार चला जाएगा, 9 एकन्नम 9, बचेगा कितना, 6, 3 उतार लो, 9 सत्ते 63 और ये हो जाएगा 0। यानी जो कॉस्ट निकल कर आई वो 1700 रुपए आई। यानी उसको जो वस्तु पड़ी थी वो 1700 रुपए में खरीदी थी, और उसने जब 10% की हानि हुई तो 1530 में बेच दी। लेकिन अगर वो 2040 में बेचता है, यदि अब वो कह रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, 2040 में बेचेगा, तो बताना होगा कि उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो 2040, अगर इसका डिफरेंस देखें दोनों का तो कितना होगा, 0, 4, और यहां पर बन जाएगा 340 रुपए। कितना बनेगा, 340। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, यानी ये तो इसकी कॉस्ट थी और प्रॉफिट हो रहा है 340 रुपए का। तो अगर प्रतिशत लाभ निकालें, परसेंट जो लाभ होगा, लाभ बटे हमेशा कॉस्ट आती है, कॉस्ट 1700 रुपए
और परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 दूनी 30, इसका मतलब है 20% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा। देखना, मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छे समझ में आया। और देखें, कह रहे हैं 1530 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, वस्तु को 2040 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो कॉस्ट जो सेलिंग है वो 1530 रुपए है, कितने में बेचा, 1530। देखना, 10% की हानि का मतलब है 10% में फ्रैक्शन में मान होता है 1/10, और 10 बटे यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का घाटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 रुपए पर वो 9 में बेच रहा है वस्तु को। कॉस्ट आ गई 10 रुपए, सेलिंग आ गई 9 रुपए। अब यहां से देखना कि मेरे को कॉस्ट निकालना है। जब कॉस्ट निकालेंगे तो सेलिंग इंटू, हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऊपर और सेलिंग नीचे कर देंगे। तो मैंने कॉस्ट ऊपर रख दी, सेलिंग नीचे कर दिया, और इसकी वैल्यू लगाई 1530 इंटू 10/9। और जब इसको हल किया तो हमारे पास कितना आएगा, 9 से काटेंगे तो 9 × 9 170 बार चला जाएगा, और ये कॉस्ट आ जाएगी 1700 रुपए, सेलिंग आ जाएगी 2000। अब कह रहे हैं कि 2040 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो उन्होंने 2040 में बेचा तो लाभ उससे कितने का हो रहा है, 340 का। और जब परसेंट लाभ निकालेंगे तो 340/1700 इंटू 100 कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जरा। देखिए, कह रहे हैं कि जिन नए टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 भाग है। कितना है, 4/5 भाग है। तो सौदे में कितने परसेंट की लाभ हानि हुई, ये आपको निकालना होगा। देखना कैसे करते हैं हम। कह रहे हैं कि वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर है उसके कॉस्ट प्राइस का 4/5 मल्टीपल। कितना है, 4/5 भाग है। तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि हुई वो आप ज्ञात करें। तो यहां से अगर हम निकालें सेलिंग अपॉन, ये कॉस्ट इसकी नीचे आ जाएगी, सेलिंग अपॉन कॉस्ट बराबर होगा 4/5 के। अब यहां से ये देखें कि जो सामने दिया हुआ है ये कॉस्ट है इसकी 5 और सेलिंग है कितनी, 4, यानी 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हानि हो रही है कितने की, 1 रुपए की। जब 1 रुपए की हानि हो रही है तो ये देखना कितने पर हुई, 5 रुपए पर। तो परसेंट में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हानि परसेंट। जो हानि परसेंट होगी 1 रुपए की, कितने पर, कॉस्ट पर। हमेशा जो हानि या लाभ होता है वो कॉस्ट पर ही होता है। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 5 रुपए की। कॉस्ट के सामने है 5 और सेलिंग के सामने है 4। इंटू 100 में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब हुआ 20% को उसका हानि हो रही है, 20% को उसको क्या हुई, हानि। देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और अधिकतर एग्जामों में ये पूछे गए हैं, चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस हो, यूपीएसआई हो। और ये आसान भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। देखना, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो भी क्वेश्चन होगा। फिर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 भाग है, तो सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। देखना, यहां अब इन्होंने कहा है क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का कितना हो रहा है, 5/8 गुना। कितना हो रहा है, 5/8। अब यहां से देखेंगे जरा, मैं सेलिंग को इसके नीचे ले आता हूं। देखना, CP अपॉन SP बराबर होगा 5/8 के। अब जिसके सामने जो संख्या है वही उसकी वैल्यू है। देखना, CP के सामने 5 और SP के सामने 8। तो इसका मतलब 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा। 5 में खरीदा, 8 में बेचा। तो कह रहे हैं कि परसेंट, अब क्या क्या हो रहा है इसमें, देखना 3 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ निकालने के लिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, देखना लाभ हो रहा है 3 रुपए का और वैल्यू है इसकी कितनी, कॉस्ट की। हमेशा कॉस्ट पर निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे आप। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 20, 60% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। 60% का लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है,
सौदे में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो कॉस्ट देखना सीपी बराबर है कितने के, सेलिंग का 5/8 टाइम, 5/8 टाइम है या 8 भाग है। अब यहां से मैंने क्या किया, सेलिंग को इसके नीचे लाया। अब यहां से देखें कि जब सेलिंग सीपी अपॉन एसपी बराबर होगा 5/8, अब इसमें देखिए डिफरेंस, 5 में खरीदा 8 में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। जब 3 रुपए का लाभ कितने पर हुआ, 5 रुपए पर, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा 60%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, तो वस्तु को 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे में 5% का लाभ होता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा। देखना एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई है, यानी उन्होंने बेच दी 12% हानि पर। कह रहे हैं यदि वस्तु को 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो जो परसेंट में लाभ है वो कितना हो रहा है, 5% का। तो कह रहे हैं वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी या वस्तु का मूल्य क्या था। तो पहली कंडीशन देखना है, कह रहे हैं पहली बार में जो फर्स्ट कंडीशन है 12% की हानि कह रहे हैं कि 12% की हानि पर बेची गई वस्तु, यानी 12% हानि पर बेच दी गई। अब कह रहे हैं यदि वस्तु को 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो क्या होता, एक 5% का लाभ होता। कितने का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ होता। तो कह रहे हैं कॉस्ट निकालना है। कह रहे हैं यहां पर देखना 12% की हानि पर बेची गई, और फिर वस्तु को यदि हानि पर बेच रहे हैं तब तो हानि हो रही है, लेकिन जब 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जा रहा है तब देखना 5% का लाभ हो रहा है। यानी हमने जो माना है वो 100 है, यानी हर 100 पर फायदा होगा या घाटा होगा। अगर 100% की हानि, वो सॉरी 12% की हानि हो रही है, 12% हानि का मतलब है कि वो कितने में बेची गई है, यानी सेलिंग है उसका 88 रुपए। कितना है, 88 रुपए। और यदि 136 रुपए अधिक लेकर बेची जा रही है तो कह रहे हैं कि जब 5% का यहां हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है, लाभ, तो जब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 105 रुपए। यानी पहली कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा था, अगर 12% का नुकसान हो रहा है तो वो 88 में बिकी, और 5% का लाभ हो रहा है तो वो 105 में बिकी। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये जो है देखना, जो डिफरेंस है वो 17% के बराबर होगा, 17% के बराबर होगा। और ये वैल्यू कितने के बराबर हो रही है, यहां से देखेंगे 136 रुपए के, कितने के बराबर होगी, यानी देखना 136 रुपए अधिक में बेच रहा है। जब 136 अधिक में बेच रहा है तो परसेंट में जो वैल्यू कितनी बढ़कर आई, पहले 88 में बिक रही थी, बाद में जब 136 उसने बढ़ाए तो फायदा कितने का हुआ, 5% का। जब 5% का लाभ होगा तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 17% का। देखना ये 15 में से 8 गए 7, यहां रह गए 9, 9 में से 8 गया 1, 17% का लाभ हो रहा है। यानी 17% का जो डिफरेंस है, लाभ नहीं हो रहा है, तो यहां से 136 के बराबर हो रही है वैल्यू। अगर 1% का मैं मान निकालता हूं यहां से तो कितने के, 17 अट्ठे 136, तो कितने के बराबर आए, 108 के बराबर। अगर 100 में मान लूं कि 100% का जो मान होगा 8 की इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने के बराबर आएगा, वो वस्तु की कीमत आ जाएगी 800 रुपए। यानी वस्तु की जो पूरी कॉस्ट थी वो 800 रुपए की वस्तु थी। 800 की पहले देखना 12% की हानि पर बेची गई, लेकिन नहीं, अगर वो बाई चांस 136 रुपए अधिक लेकर बेचता तो 5% का लाभ होता। तो मैंने इस कंडीशन को ऐसे अप्लाई करा कि देखना 12% की हानि है, जब 12% की हानि है यानी 100% मैंने उसकी कीमत मानी, तो यहां से 12% की हानि पर 88 की बिकी। और यदि 136 अधिक लेकर बेच रहा है तो 5% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस मैंने 105 मान लिया। जब 105 माना तो 17%, देखना दोनों में जो डिफरेंस आया है वो 17% का आया है, और वो वैल्यू कितने की, 136 रुपए के बराबर थी। तो यहां से 70% की वैल्यू 136 के बराबर,
1% की वैल्यू 8 के बराबर, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 के बराबर। उसकी जो कॉस्ट थी यानी जो क्रय मूल्य था उसका 800 रुपए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, फिर देखें उसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था। कह रहे हैं एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है और यदि इसे 1680 रुपए कम लेकर बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। कितने का? 7% का लाभ होता। और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। देखना क्या है, कह रहे हैं वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और यदि इसको 1680 रुपए कम लेकर बेचा जाता तब भी लाभ होता, और वो होता कितना? 7% का। तो कह रहे हैं वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखना पहली कंडीशन हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं 15% का क्या हो रहा है? लाभ। अब जब 15% का लाभ हो रहा है, मैंने मान लिया कि हर 100 पर क्या हो रहा है? 15 रुपए का लाभ। तो वो क्या हुई उसकी कीमत, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो रही है? 115 रुपए। फिर यदि 7 पर सेकंड बार में उसने क्या करा कि 7% का क्या हो रहा है? लाभ, यानी हर 100 पर 7 रुपए का लाभ। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा उसका यहां से 107 निकल कर आएगा। उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि वो यदि 1680 रुपए कम लेकर बेचता तो 7% का लाभ होता। पहले कितना हो रहा था कि 15% का लाभ हो रहा था, 1680 रुपए अधिक ले रहा था तब। तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देख रहा हूं, यहां से देखें, यानी 8% का डिफरेंस है दोनों में। देखना जब 15% का लाभ ले रहा है तो हर 100 पर ले रहा है 15% का लाभ, इसका मतलब उसकी कीमत कितनी हो गई? 115 रुपए हो गई। और यदि 1680 रुपए कम लेकर बेच रहा है तो 7% का क्या हो रहा है? फिर भी लाभ हो रहा है, लेकिन हर 100 पर 7 रुपए का जब फायदा ले रहा है तो 107 रुपए उसकी सेलिंग हो गई। यहां से देखना दोनों में जो डिफरेंस आया है वो 8% का आया है, और ये वैल्यू आई है वो कितने कम रुपए ले रहा है? 1680 रुपए। अगर मैं 1% का यहां से मान निकालता हूं, 8 दूना 8 इकन्नम 8 दूनी 16 और 8 इकन्नम 8, यानी 1% की वैल्यू आई 210 रुपए। और अगर 100% में इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, 100% में अगर कन्वर्ट करें तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई, 100 में इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2100, यानी 21,000 रुपए उसकी क्या थी? कॉस्ट थी। उस वस्तु की जो कीमत थी वो 21,000 रुपए थी। देखना एक बार फिर से देखें, कह रहे वस्तु को 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि 1680 रुपए कम लेकर बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, यानी फर्स्ट है 15% के लाभ पर सेलिंग प्राइस 115 और 7% के लाभ पर सेलिंग प्राइस 107। दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 8% का आया है। 1680 यानी जो जितने कम किए हैं वो जो अंतर है वो 8%। अगर परसेंट में अगर हम अंतर देख रहे हैं तो देखना 8% का, और रुपए जो कम किए हैं वो 1680। तो यहां से 8% की वैल्यू 1680 के बराबर, 1% की वैल्यू 210 के बराबर। तो 100% हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमने बताया था पहले वीडियो में, कॉस्ट हमारी क्या होती है? 100%। 100% की जो वैल्यू होगी वो 21,000 रुपए के बराबर होगी। यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन्होंने कहा है, कह रहे हैं एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 3,750 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे पर 10% का लाभ होता। तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ना वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हमें बताना है। यहां से देखना, कह रहे हैं एक वस्तु को 5% के लाभ पर, जो मैंने इससे पहले के 2-3 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं बेस पर है। देखना पहली कंडीशन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में 5% की क्या हो रही है? हानि। और जब 5% की हानि हो रही है इसका मतलब है 100 वाली वस्तु कितने की बिक रही है? 95 रुपए की। यानी जो सेलिंग प्राइस है यहां से देखेंगे, जब 5% की हानि है तो 95 में बिकी। कितने में? 95 में। और यदि वो इतने 3,750 रुपए अधिक लेकर बेच रहा है तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ है कि यानी 100 रुपए का जो माल है
वो 110 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 110 का। यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? 110 होगा। और ये दोनों में जो डिफरेंस है, देखना, जब 3750 रुपए अधिक ले रहा है तो वो अंतर यहां परसेंट में कितने का आ रहा है? 15% के बराबर आ रही है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 110 में से 95 माइनस किया तो 15 आया, और ये 15% की जो वैल्यू है 3750 रुपए के बराबर आ रही है। यहां से 1% का अगर हम मान निकालें, 15 दूनी 30, कितना बचेगा? 7, और 15 पंजे 75, यानी 250। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास 250 आई। अगर 100% का अगर हम मान निकालें यहां से, 100 1% की 250, तो 100% का मान क्या होगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से 0 0 0, यानी 25,000 रुपए उस वस्तु की कीमत थी। तो यहां से जरा देखना, कह रहे हैं एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 3750 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता। कितना? 3750 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे पर 10% का लाभ होता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो यहां से एक चीज ध्यान देना है, एक वस्तु जो 5% की हानि है, सेलिंग कितनी की हो रही है? 95 की, और 10% का लाभ है तो सेलिंग कितनी हो रही है? 110 रुपए की। दोनों का जो डिफरेंस है 15% आया। 15% जो डिफरेंस है वो 3750 रुपए अधिक लेकर बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मान बढ़ा है वो इसी कारण तो बढ़ा है, 3750 के कारण। जब 3750 के कारण बढ़ा है तो ये 15% की वैल्यू हो गई, और 15% से जब मैंने इसको हल किया तो 1% का जब मान निकाला 250 आया, और 100% का जो मान आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 25,000 आएगा। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और हमें बताएं आपको मैथमेटिक्स में जो प्रॉफिट लॉस है उसमें किस प्रकार की वीडियो आपको पसंद है, तो उसी टाइप के हम क्वेश्चन बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम और खुद से, बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।